दोस्तों, ईदी अमीन दुनिया का वो शख्स जिसे अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। अगर हम लोग दुनिया के इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें कई तानाशाहों के बारे में पता चलता है जो अपनी क्रूरता और सनकीपन की वजह से जाने गए। उन्हीं में से एक ये भी था जिसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो इंसानों का मांस खाता है और उसके ऊपर अपने ही देश के कई लाख लोगों को मारने का इल्जाम भी है। जब ये बात सामने आई तो लोगों ने उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर तक कह डाला। लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो जानता था कि ये लोग कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार जब कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने उन लोगों को खुलेआम लकड़ी के खंभों में बांधकर मुंह को ढक कर गोलियों से भुनवा दिया और फिर इनकी लाशों को ट्रक में भरवाकर अमीन के पास भिजवा दिया गया और उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। इस आदमखोर को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इतिहास भी देख लेते हैं। दोस्तों, ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबको नाम के एक शहर में हुआ। ये इतने बैकवर्ड और गरीब परिवार से ताल्लुक रखता कि इसकी डेट ऑफ बर्थ भी किसी को सही से मालूम नहीं थी। बस जो रिकॉर्ड में है उसी पर भरोसा करना होगा। अमीन ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके 1946 में एक किचन हेल्पर के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल में शामिल हुआ। इसी दौरान वो अपने शरीर की वजह से 1951 से 1960 तक युगांडा का बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा और फिर 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन चुका था और फिर इसने अपने हिसाब से लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया और इसी को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री और अमीन के बीच दरार आ गई और अब इसकी नजर युगांडा की गद्दी पर था और वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था। फिर फाइनली 25 जनवरी 1971 को अपनी आर्मी के दम पर तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज हो गया और फिर यहीं से अमीन का तानाशाही राज शुरू हो गया। इधर युगांडा की राजधानी कंपाला की सड़कों पर लोग अपने नए राष्ट्रपति के बनने का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उन लोगों की जिंदगी का ये आखिरी खुशी का दिन है। इस दिन के बाद वो लोग सिर्फ इसकी क्रूरता और तानाशाही को ही देखने वाले थे। सत्ता मिलते ही उसने सबसे पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया और साथ में देश के पिछले प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे को देशद्रोही और गद्दार भी बता दिया और साथ ही इसने लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया और कहा कि जो लोग ओबोटे को सपोर्ट करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। राष्ट्रपति बनते ही इसने पूरे देश में कई सारे बदलाव किए और साथ में अपने लिए एक किलिंग आर्मी भी बनाई जिसका काम था कि अगर किसी पर शक हो तो उसे डराने धमकाने की बजाय सीधा जान से मार दे। अब अमीन इतना ताकतवर हो चुका था कि अपने आप को युगांडा का दादा समझने लगा और अपने नाम के पीछे भी ईदी अमीन दादा लिखने लगा। लेकिन अब भी युगांडा के लोगों के सामने अमीन का असली चेहरा आना बाकी था। यानी युगांडा के लोगों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका राष्ट्रपति एक आदमखोर है, यानी इंसानों का मांस खाने वाला। हद तो तब हो गई जब इसने उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते या किसी बात को मानने से इनकार कर दिया करते, तो यह उनको मारकर नाइल नदी में फिकवा दिया करता, जिससे इस नदी में लाशों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि नाइल नदी पर बना विक्टोरिया डैम लाशों के चलते जाम हो गया। यही नहीं, यह लोगों को अलग अलग तरह से मौत दिया करता, जैसे इनके हाथ पैर कटवा देता और फिर उन्हें गैस के चैम्बर में डालकर मरवा देता। ये सारे के सारे हथकंडे कुछ हिटलर से मिलते जुलते हैं क्योंकि ये हिटलर को आइडियलाइज करता। दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इसे अपने दुश्मनों का मांस खाने में बड़ा मजा आता और यह बात तब साबित हो गई जब एक डॉक्टर ने उसकी फ्रिज में रखा हुआ इंसानी मांस देखा। दरअसल डॉक्टर बर्फ लेने के लिए उसकी फ्रिज खोलता है जहाँ वो इंसानी मांस से भरी फ्रिज को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं इसके बाद एक और डॉक्टर ने 1975 में बताया कि पहले तो ईदी अमीन ने अपने दुश्मन को मरवा दिया और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था तो खुद ही ईदी अमीन वहां पहुंचकर डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर अकेले में उसके मांस से अपनी भूख मिटाता है। और जब ये सब बातें युगांडा से बाहर लोगों को पता चलना शुरू हुई तो उसे दुनिया ने एक नया नाम दिया और ये नाम था अफ्रीका का हिटलर। और ये नाम अमीन को काफी पसंद आया क्योंकि उसने अपनी 8 साल की हुकूमत में युगांडा के लोगों के लिए कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा जिस दिन उसने लोगों पर जुल्म न किए हो। जहाँ सारी दुनिया और युगांडा के लोग ईदी अमीन से नफरत करते तो वहीं ईदी अमीन केवल भारत के लोगों से नफरत करता। इसकी नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने एक फैसले से लाखों हिंदुस्तानियों को ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जब ये सत्ता में आया तो इसने सबसे पहले हिंदुस्तानियों को ही शिकार बनाया और 4 अगस्त 1972 के
दिन एक फैसला लेता है और पूरे युगांडा से भारत के लोगों को निकलने के लिए कहता है, वो भी सिर्फ 90 दिनों के अंदर। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसका मानना था कि युगांडा सिर्फ युगांडा के लोगों का है और इस पर किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन लोगों के बीच ईदी अमीन की इतनी दहशत थी कि रातों रात लगभग 1 लाख लोग युगांडा छोड़कर जा चुके थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई थी और चेतावनी भी दी थी, लेकिन ईदी अमीन ने उसे अनसुना कर दिया। अब ये इतना निडर और बेखौफ हो चुका था कि इसने अपने पड़ोसी देश तंजानिया को धमकी दे डाली और इसका नतीजा ये हुआ कि अब आदमखोर ईदी अमीनी की हुकूमत के दिन लगभग खत्म होते नजर आने लगे, क्योंकि तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और फिर 10 अप्रैल 1979 को तंजानिया कंपाला पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, जिससे ईदी अमीन को युगांडा छोड़कर भागना पड़ा और ये भागकर लीबिया जाता है और फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया, जहाँ उसे कुछ शर्तें भी दी जाती हैं, जिसके तहत वो सऊदी अरेबिया में रह सकता था और फिर वो 24 सालों तक वहीं सऊदी अरेबिया में ही रहा और फिर 20 जुलाई 2003 को इस आदमखोर की मौत हो गई, जिसे आज तक दुनिया याद करती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।